अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फेसबुक पर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत पेज फॉलो करें, शेयर और लाइक करें और साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत ग्रुप भी ज्वाइन करें। जिले का नंबर 1 वेब पोर्टल चैनल वॉइस ऑफ पानीपत सम्मानित करने जा रहा है उन महिलाओं को जिन्होंने समाज में हरियाणा के साथ साथ देश का नाम रोशन किया हो। जल्द आ रहा है महिला रत्न अवार्ड वॉइस ऑफ पानीपत पर। आप भी अपनी प्रोफाइल भेजिए। कॉन्टैक्ट 98131 10099, 90349 99178 और 92152 34887। पुलिस वालों से भी यही कहती, जिस तरह आप बदतमीजी भाषा में मेरे से पेश आए थे ना, मैं चाहती ना एक माँ हूँ, मैं शायद बहुत कुछ कर लेती। आज क्राइम बढ़ने का सबसे एक मेन मुख्य कारण यही है, गरीब पैसे से दबता है क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है। इंक्वायरी और जांच आप पे बिठाई जाए और मैं चाहती हूँ आपको आपके पदों से हटाया जाए क्योंकि आप फैमिली वाले हो। शायद ऐसा ना हो एक जो मुंह से बोल रही है ना, दिमाग में उसके क्या क्या भर रहा है वो। शायद मैं तो एक थक गई हूँ। मैं तो लघु सच्चे वाले के सामने आत्मदेह जरूर करूंगी। तकलीफ है। एक मजबूर मां अपनी बेटी की मौत की बात लगातार 1 साल से दोषियों को सजा दिलाने के लिए दिन रात पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन आज तक उसे कोई इंसाफ नहीं मिला। मां के रो रो कर आंसू सूख चुके हैं। मां को उम्मीद है कि उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। अब इस मां की दास्तां आपको सुनाते हैं। दरअसल 1 साल पहले हरि सिंह कॉलोनी पानीपत की रहने वाली कंचन नाम की छात्रा ने फांसी पर लटककर सुसाइड कर लिया। कंचन की सुसाइड का आरोप कॉलोनी के ही रहने वाले आशीष नाम के युवक पर लगा। आरोप ये था कि वो कंचन को आते जाते छेड़ता था, जिसके बाद उसकी मां सुषमा ने आरोपित युवक के परिजनों को सारी बात बताई। तब आशीष के परिजनों ने उसे समझा दिया, लेकिन फिर भी आशीष अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आरोप है कि घटना से 5 दिन पहले आशीष ने गली में कंचन का हाथ पकड़ लिया। युवती ने अपनी मां को फिर से सारी घटना के बारे में बताया। कंचन की मां के सामने जब उस दिन की घटना आती है तो वो सिहर उठती हैं। सर मेरा नाम ना सुषमा रानी है। मैं हरि सिंह कॉलोनी की रहने वाली हूँ, गली नंबर 2। पिछले 21 अगस्त को मेरी गुड़िया दिन में जैसे रोज स्कूल के से आके पढ़ के अपने घर में आती थी, तो उस दिन भी ऐसी आई थी। तो मेरी हरि सिंह चौक पे ना शॉप है, कपड़े की दुकान है फैक्ट्री का, और लेडीज़ का सामान भी रखती हूँ मैं। 4:30 बजे मेरी दुकान में सामान लगा के अच्छे आई घर से, बोली मम्मी मैंने पढ़ाई करनी है जाके, कल टेस्ट है मेरा। मैं बेटा जा कोई बात नहीं। शाम को जब वो घर में आई है तो हमारा मेन गेट जहाँ पड़ती है बिल्कुल बाहर तक खुला रहता है, क्योंकि कस्टमर आते हैं तो घर से पूछ के जाते हैं भी दुकान खुली है आपकी। तो मेरी गुड़िया से पूछ के शाम तक ही गए हैं। मेरी गुड़िया शाम 7 बजे तक पड़ोसियों ने सबने ठीक देखी। 7 बजे के बाद क्या हुआ कि हमारे पड़ोस का लड़का था जिसका आना जाना हमारे घर में था, और मेरी गुड़िया का आना जाना उस दिन भी उनके घर में रहा, लड़के का भी। 6:51 पे वो लड़का मेरे घर आया हुआ है, सुनील नाम का पड़ोसी का लड़का। 6:59 पे 7 बजे वो मेरे घर से गया हुआ है। तो गली के मोड़ से जैसे निकला तो कोने पे सुरेश कश्यप का लड़का आशीष कश्यप खड़ा हुआ था। तो मोड़ पे खड़ा होकर देख के उस सुनील को कहता है कि भाई है ना, आज ना मेरी डार्लिंग ना मेरे को सारा दिन नहीं दिखी। तो उस लड़के को मैंने कई बार समझाया, बेटे लड़ाई होती है मत रोकना, किसी के साथ ना ही फालतू बात करना, रोज रोज ये लड़ाइयाँ अच्छी नहीं होती। वो देखकर चला गया। कह रहा मैं तेल डलवा के ना, मेरे को शक हुआ कहीं ऐसा ना हो आशीष उधर जाए या कोई बात दोबारा हो। अब वो अकेली है घर पे, तो घुमा के गड्डी लेके आया है 7:15 7:30 बजे के बीच में। दरवाजे पे खड़ी थी उसकी गड्डी और दरवाजा नहीं खड़काया उसने। वहाँ से ना वो जाके ना फिर चला गया। उसको ये सुबह हुआ कि शायद मेरा अंकल आ गया होगा और दोनों होंगे घर पे। उस टाइम तो कोई नहीं पता। तो शाम को मेरे हस्बैंड जब मेरी दुकान पे आए थे, बोले कि मैं सामान लगवाने आया हूँ और कंचन का। मैंने कहा घर है। तो कह रहा चल मैं कंचन को भेजती हूँ तो मंदिर चली जा। मैंने कहा चलो फ़ोन मिला लो। तो फ़ोन मेरा घर पे ही था। तो जब वो घर पे आए हैं बुलाने के लिए कि चल गुड़िया हमारी दुकान पे आ जाएगी, मैं घर रह जाऊँगा। घर पे आए तो दरवाजा बाहर का लॉक जैसे पाया तो पड़ोसी के घर से ही गए मेरे हस्बैंड। जब जाके देखा अंदर की लाइट जली हुई थी, अंदर का दरवाजा खुला था, सिर्फ मेन गेट बंद था।
उस गेट बंद में जब अपनी गुड़िया को लटके हुए देखा, कुर्सी रखी हुई थी ना, कुर्सी खींची, उस पे कागज एक दो थे जो फटे पड़े थे, तो उसे देख के ना वो होमप्लेक्स होके ना बाहर जाके उन्होंने मेरे भाई को फ़ोन किया, भाई अपनी सिस्टर को कह दो घर आ जाएगी एक बारी, कंचन ना लटकी हुई है फांसी के फंदे पे। तो ये देख कर ना जब मेरे भाई दुकान कहता, दीदी दुकान बंद कर दे, घर जा। मैं भाई कुछ बात कहता, दुकान बंद कर दो, घर जा। तो फिर बोले कंचन जब लटकी हुई है भाई फांसी के फंदे पे, वो चीज़ देख कर ना मेरे आओ बहुत सारे गुम हो गए। मैं दुकान ऐसी छोड़ के ना घर के लिए भागी। जब देखा भीड़ तो है नहीं गली में, शायद ये कितना गंदा मजाक किया है। तो मेरे हस्बैंड दरवाजे पे खड़े थे, मैंने कहा ऐसी मजाक कभी क्या, तो अंदर जाना। जब अंदर जाके देखा मेरी गुड़िया ना ऐसी लटकी हुई थी, तो जैसे मैं लटकी हुई देखी ना उसको, तो मैं चिल्लाई जोर की, पड़ोसी आई तो मैंने गोद में उसे उठा के डबल चुन्नी बांध रखी थी, हल्की सी थी जिसे नॉर्मल तरीके से खोला जा सकता है, वो मैंने वहां से खोली, फटाफट ऊपर से खोली, मुंह से उसे ऑक्सीजन जैसे दी, 2 बूंद पानी गिरा ना तो वो थोड़ी उचकी लेकर उसने उल्टी करी, उसमें इतनी बदबू थी। लेकिन बेटी मेरी थी, बचाना जिंदगी का काम मेरा था कि मैं सांस दूं, शायद कुछ कवर कर लूं। लेकिन जब वो कवर करने के बाद में ये बोले कहाँ ले जाओगे तुम, मैंने कहा सिविल हॉस्पिटल में ले जाऊंगी, प्राइवेट में ले जाऊंगी तो काफ़ी फॉर्मेलिटीज पूरी करने पड़ती हैं, शायद लेट ना हो जाऊँ, सरकारी में कम से कम मेरी बेटी को पकड़ तो लेंगे, कुछ तो करेंगे। जब हॉस्पिटल में गए ना तो डॉक्टर ने तो देखो पूरा सहयोग करा, उन्होंने चेकअप करा सब, फिर आखिर में उन्होंने कह दिया जी अभी आपकी ना बेटी को मृत घोषित कर दिया मेरी। कंचन की मां सुषमा रोते रोते उस दिन की घटना को बताती हैं कि कैसे उसने अपनी जवान बेटी की लाश को उठाया और अस्पताल ले गई। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तब से लेकर आज तक सुषमा इंसाफ के लिए पुलिस के अधिकारियों की चक्कर लगा रही हैं। हालांकि पुलिस ने आत्महत्या करने के लिए उकसाने का मामला तो दर्ज किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। जिस लड़के का नाम मैं है ना सरेआम ले रही हूँ, आशीष सुरेश कश्यप का बेटा, और जिसके घर से चढ़कर मेरे घर में वारदात हुई है, वो है कृष्ण जोगी का। और कृष्ण जोगी का मकान मेरी पीठ के पीछे बिल्कुल ही लगता है, वहीं से आना जाना, दरवाजे के गेट टूटे हुए थे, छतों की दीवारें की ईंटें गिरी। और उन्हीं मोनू जोगी के घर के पिछली जनारे की दुकान में ना कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ से ना मैंने जांच भी मांगी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ना कोई जांच नहीं की। मैं सभी नेताओं के पास जा चुकी थी, पानीपत के जितने भी बीजेपी के नेता है, किसी ने भी हेल्प नहीं मेरी करी है। वो 4 घंटे, वो लड़की से मैं पूछना चाहती हूँ, प्रियंका से, वो 4 घंटे 18 तारीख को कहाँ लेके गई थी मेरी बेटी को। शाम को आशीष कश्यप कल झगड़ा चौक पे हुआ, जहाँ पे मैं मौके वारदात पे थी। इतने सब कांड होने के बावजूद भी ये लड़का कहते हैं परिवार के, ये लड़का पानीपत में नहीं था, जिसमें हमारे किला थाने का SHO बराबर उस पार्टी का पूरा साथ दे रहा है। ऐसा भी कभी हुआ है कि कोई बच्चा मरने वाला है और मरने से पहले गलत काम करने वाले थाने में FIR लिखवा जाते हैं। 22 तारीख को मैं जब FIR लिखवाने गई तो वहाँ के पुलिस थाने वाले लोग बोले जी 21 की रात को ना आपके खिलाफ ना FIR दर्ज हो चुकी है, बोले वो पार्टी लिखवा गई है। तो मैंने उनसे कहा मैं अब FIR नहीं लिखवाऊंगी, भाई वो पार्टी बुलाई जाए, पार्टी कौन है। तो मैं तो इतने जानती हूँ, जो भी सब करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ना गंदा पुलिस प्रशासन काम। कितने साल की थी लड़की? पता नहीं 17-18 साल की थी उस टाइम, 17-18 साल की जो भी रही हो, मैं अभी डॉक्यूमेंट्स लाई नहीं हूँ। लड़का इसको तंग करता था? हाँ, वो तंग क्या करता था, वो हरी सिंह चौक पे उसने 1-2 बारी झगड़े करे हैं। एक बारी मेरी गुड़िया के साथ लड़ाई हुई है, जो स्कूल के बच्चों ने बताया, मेरी गुड़िया ने नहीं बताया मेरे को। सलाह जो भी हुई हो, जिसने भी, जिस तरह पुलिस ने कहा मेरे को थाने में, जी आपने ना अपनी बेटी को ना चाय में मिला के दिया, चुन्नी से बांध के लटकाया। मैंने कहा किसने कहा? जी पार्टी आई थी रात को 21 तारीख को FIR लिखवाने। तो मैं पुलिस वालों से भी यही कहती, जिस तरह आप बदतमीजी भाषा में मेरे से पेश आए थे ना, मैं चाहती ना, एक माँ हूँ, मैं शायद बहुत कुछ कर लेती। आज क्राइम बढ़ने का सबसे एक मेन मुख्य कारण यही है, गरीब पैसे से दबता है क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है। अगर कसूरवार नहीं था आशीष कश्यप, तो उसका बाप मेरे पापा के पास, इतने जो डीलरों ने बात करी थी आके कि आप पैसा लेकर फैसला कर लो, क्यों करी थी? उसका पापा क्यों पैर पकड़ रहा था मेरे पापा के कि मेरे बेटे से गलती हुई? जब तुम कसूरवार नहीं हो तो पैर क्यों पकड़ रहे हो? लेकिन हाँ, मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगी, जो भी पुलिस ने जिसने कार्रवाई करी है ना, सतीश गौतम सर, हम आपके पास भी आए थे दिल से, लेकिन आपने कहा मेरे पे फाइल नहीं आई है। फाइल सुरेंद्र रीडर जो मतलौडे के हैं, उन्होंने कहा था कि आपका केस कैंसिल हो गया, आपके पास फाइल नहीं आई 17 तारीख की जो मेरी जमा की हुई, आपने कैंसिल आपके रीडर ने कर दी। आप बोलते हो मेरे से कि तुम थाने में से लेके आओ। सर, अगर हम ये काम करेंगे ना, आम जनता, तो शायद आपकी जरूरत नहीं है, फिर तो पब्लिक ही सामाजिक तौर पे सारे काम कर लेगी, आपका होगा क्या? लेकिन जब भी ये केस उठेगा, ओपन होगा, तो वो पुलिस वाले सब हैं जिन्होंने ये केस मेरा खराब करा है। इंक्वायरी और जांच आप पे बिठाई जाए, और मैं चाहती हूँ आपको आपके पदों से हटाया जाए,
क्योंकि आप फैमिली वाले हो। शायद ऐसा ना हो, एक जो मुंह से बोल रही है ना, दिमाग में उसके क्या क्या भर रहा है वो, शायद मैं तो एक थक गई हूँ। मैं तो लघु सच्चे वाले के सामने आत्मदाह जरूर करूंगी, तकलीफ है। तो वो क्या कर सकते हो, अभी 1 साल हो गया है। एसपी के पास भी गए हैं, आईजी के पास भी गए, डीआईजी के, डीजीपी के पास भी गए हैं, मोहम्मद अकील के पास जी, सारी जगह घूम लिए हम, सब नेताओं से मिल लिए हैं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ आज तक। पुलिस क्या कहती है? पुलिस यही कहती है कि आपका केस अब आके बिना बताए कर, और मौके पे मुलजिम वो हाँ भी भर रहे हैं, पुलिस मना करती है कि ये वहाँ थे ही नहीं मौके पे। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मां नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारियों के चक्कर काट चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी इन्हें इंसाफ की उम्मीद पुलिस के बड़े अधिकारियों से है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। जिले का नंबर 1 वेब पोर्टल चैनल वॉइस ऑफ पानीपत सम्मानित करने जा रहा है उन महिलाओं को जिन्होंने समाज में हरियाणा के साथ साथ देश का नाम रोशन किया हो। जल्द आ रहा है महिला रत्न अवार्ड वॉइस ऑफ पानीपत पर। आप भी अपनी प्रोफाइल भेजिए। कॉन्टैक्ट 98131 10099 90349 99178 और 92152 34887।